तो बच्चे, स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मोस्टली वेलकम। तो देखिए, बहुत दिनों से वीडियो तो बन नहीं रहा था, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हैं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये क्लास 10 की ग्रामर की मोस्टली इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देखिए, ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वोकेबलरी है, ये एक्चुअल में आज मैं वोकेबलरी आपको सिखाने वाला हूँ। सो मोस्टली इम्पॉर्टेंट, ये 2 मार्क का आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन का मीनिंग जो होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। बस आपको एक सटीक जो उसके साथ मैचुरेट हो, उसी को आपको बैठाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टुडे द डैश डैश ऑफ शिलोंग्स इज प्लेजेंट। अच्छा, बोला 2 ऑप्शन है, वेदर है और क्लाइमेट है। एक्चुअल में आंसर जो होगा वेदर होगा, लेकिन वेदर ही क्यों होगा और क्लाइमेट क्यों नहीं होगा? देखिए, मतलब ये प्लेजेंट का मतलब हो जाता है सुहाना। बहुत ही आज का मौसम बहुत सुहाना है। ठीक है, नमी है मौसम में, नमी जानते हैं। तो नमी जो होता है, मौसम जब सुहाना रहता है, रिमझिम सा बारिश होती है, तो उस समय हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। क्लाइमेट का मतलब हो जाता है बादल, आसमान घिरा हुआ रहना। तो सॉरी, एक कॉल आया था। देखिए यहाँ पे, तो मैंने बोला जो क्लाइमेट जो होता है उसका मतलब हो जाता है बादल, आसमान घिरा हुआ। और जो वेदर होता है वो आपका जो सुहानी, सुखद, मतलब बहुत ही अच्छे वेदर है आपके आसपास के जो पर्यावरण है, तो यहाँ पे वेदर होगा। उसके बाद देखिए, बोथ द प्रैक्टिस केम टू एन सेटलमेंट। ठीक है, एमिएबल नहीं होगा, एमिकेबल होगा। ठीक है, हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं चाहिए। और एक बात है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जिस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वेदर और क्लाइमेट में वेदर आंसर हो रहा है, एमिकेबल एमिएबल में ये एमिकेबल आंसर हो रहा है, इस तरह का आएंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है 1998 का है। आपको फिर 2002 का जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो यही ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। और यहाँ का जो सेंटेंस है ये बस 2 एक चेंज रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर उसमें भी वेदर ही राइट रहेगा। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इन दोनों में कौन राइट हो रहा है उसको खासकर ध्यान दीजिएगा, वही इम्पोर्टेंट रहेगा आपका आगे जाके। तो ठीक है, आप इन दोनों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, दोनों में क्या आंसर राइट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो डायरेक्टली पकड़ेंगे कि वोकेबलरी में कौन सिचुएटेड हो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन कहाँ बैठेगा, कौन सूटेबल वर्ड है उसके अंदर। लेकिन अदर मीडियम की बात करें, असमीज मीडियम, बंगाली, बोडो, जो अदर मीडियम है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो 2 ऑप्शन है उसमें जो राइट हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ये नोटिस किया, नोटिस करके ही आपको बोला। यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन किया गया है, बहुत मतलब बहुत एक्सलेंट, इसको मोस्ट वीवीआई मान के चलिए क्वेश्चन को। माई वार्निंग हैड नो डैश ऑन द बॉय। मैंने जो डांटा, इसका मतलब डांटना, किसी को फटकार लगाना, थोड़े धमकी देना। ठीक है, वार्निंग देना, वार्निंग का मतलब समझते ही हैं आप। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी को डांट रहे हैं, तो आप जो डांटे, बच्चा मान के चलिए एक बच्चा कोई गलती कर रहा है, उस गलती के लिए उसको आपने डांटे, देखो दोबारा ऐसा मत करना, लेकिन बच्चा फिर से वही करता है, फिर से वही करता है। मतलब आपने जो बातें बोली उसका प्रभाव, प्रभाव मतलब इफेक्ट, नॉट द इफेक्ट होगा, इफेक्ट आंसर राइट होगा। ठीक है, आपने जो उसको डांटा, आपने जो उसको वार्निंग दी, उसका कोई भी इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर या वो बॉय के ऊपर या लड़के के ऊपर पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन है, इफेक्ट और इफेक्ट में इफेक्ट याद रखिएगा, बहुत बार आएगा। यहाँ पे देखिए, ही कुड नॉट डैश हिमसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, एडप्ट। यहाँ पे एडोप्ट मतलब तो जानते हैं, गोद लेना, एडप्ट का मतलब। ठीक है, इसलिए ये भी याद रखिएगा, ये दोनों में इसको याद भी रखना है एक्चुअल में मीनिंग क्या हो जाता है। तो सिचुएशन की बात की गई है तो एडप्ट होगा। यहाँ पे देखिए 2000 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों का मतलब समझ लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ही हैज़ ईजी, एसेस डैश टू द मिनिस्टर। एक्चुअल में क्या है, आपको ये देना नहीं चाहिए था, उसको ये वर्ड देना नहीं चाहिए था, इसका आंसर यही होगा। तो ये 2 बार हो जाएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे। और इसका मतलब एक्सेस होता है, एक्सेस मतलब अधिक, आप मोर, जिसको मोर बोला जाता है इंग्लिश में, और अधिक मतलब आपको चाहिए था 2 चम्मच चीनी, आपने
उसमें 3 चम्मच डाल दी, मतलब 1 चम्मच जो 1 टीस्पून जो आपने शुगर को लिया वो एक्सेस ले लिया, तो वो एक्सेस का मतलब ये है। और इसका मतलब हो जाता है अधिक पहुँच, दूर तक पहुँच। आपका मतलब होता है ना, इस बंदे का हाथ बहुत दूर तक है, मिनिस्टर लोगों के साथ भी हाथ है, मतलब बहुत दूर तक पहुँच है इसका, ईजी से पहुँचे, तो यहाँ पे ये होगा। तो मैं वही एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो एक बार ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बी नंबर। हंड्रेड्स मतलब 100, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स मतलब सिपाही, वेयर वहाँ पे, इन द बैटल जो युद्ध में, मतलब एक युद्ध हो रहा था, एक मूवमेंट चल रही थी, एक बैटल जो होता है, बैटल मालूम है आपको, युद्ध होना मतलब 2 सैनिकों के बीच में लड़ाई होना। तो वहाँ पे 100 पीपल्स थे, ये 100 पीपल्स इंज्यूर्ड हुए थे या वॉन्डेड हुए थे। देखिए वॉन्डेड का इसका मतलब हो जाता है घायल, और इसका मतलब हो जाता है चोट लगना। तो चोट तो नहीं लगेगा, सैनिक घायल ही होगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको समझाया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे ये वाला है, द डैश इन माई शॉप इज़ नॉट गुड टूडे। आज मेरे दुकान का अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? सेल अच्छा नहीं है। ये सेल नहीं, ये सेल। देखिए सेल बहुत होता है, CELL मतलब कोष, आपके अंदर शरीर के अंदर जो सेल है, ये सेल होता है। आप जो देखते हैं दुकान के अंदर इस तरह का सेल बनाया जाता है, ये सेल होता है मतलब आपके अंदर बिक्री, जो आपने कितना बेचा, ठीक है, कितना उसको आप इनकम किए, ठीक है, बेचकर आपने सेल कर कर कितना इनकम किए। तो आपका दुकान का आज का जो सेल है वो ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको मालूम है स्पीक होगा, से तो होगा ही नहीं, ही स्पीक गुड इंग्लिश, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज़ नॉट प्रॉपर टू लुक, यहाँ पे सी नहीं, सी का मतलब ही देखना होता है, तो सी का मतलब लगातार देखते रहना, और लुक का मतलब अब देखना होता है, तो यहाँ पे लुक आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ओपन विंडो, खिड़की खोलने के बाद उसे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिर से वो ऑप्शन मैं बोला था जी, ये बहुत बार रिपीटेशन है, आ ही गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए हिज पेरेंट्स वार्निंग हैड नो, फिर से वही, उसका जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो वार्निंग दिया मतलब डांटा, और डांटने के बाद उस बंदे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट मतलब प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो बाय द वे आज हम लोग 2002 अच्छा ठीक है। तो बाय द वे हम लोग 2003 से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, 2020 तक करेंगे। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का मैं पूरा आपको दिखा दूंगा। और एक बात है, 100% यहाँ पे गारंटी दिया जाता है जिससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है इसके अंदर, और वो आते ही रहता है, और हर साल आता है। 2 मार्क आपको पक्का मिलेगा, चाहे वो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो बाय बाय, टेक केयर।